देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी 4 खेलों में अर्जित किए गए। तो जैसे खिलाड़ी ए बी सी, तो 4 खेल खेला गया, खेल 1, खेल 2, खेल 3, खेल 4। तो उसमें देखिए ए में 4, यहाँ पर कितना रन मतलब अंक लाया गया, तो ए में जो खेला है 14 अंक, यहाँ पर 16, इस तरह अंक लाया गया। और यहाँ पर देखिए सी खिलाड़ी जो है खेल 3 में खेला ही नहीं है। तो यहाँ पर सी खिलाड़ी खेल 3 में लास्ट वाला जो खेला, अंतिम वाला, वो खेला ही नहीं। अब इसी से रिलेटेड हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए 5 का ए कराए प्रत्येक खेल में ए द्वारा औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य मतलब औसत ही होता है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर माध्य बराबर निकाल लेंगे 5 का 1 नंबर। तो ए द्वारा खेला गया जितना भी खेल है खेला गया, तो ए द्वारा देखिए 14, 16, यहाँ पर 10 और कितना 10, तो सबको जोड़ देंगे। तो 14, फिर से उसके बाद मैं दिखाऊंगा भी 16, उसके बाद 10 और फिर से 10 जोड़ देंगे। और 4 ही खेल खेला गया तो 4 से हम लोग भाग दे देंगे। अब यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 10 10 20 और 20, यहाँ पर 20 आ जाएगा 34, और यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 50 आ जाएगा। यहाँ पर 6 5 10, 10 का सुना बाकी 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 3 4 1 5 5, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना 2 दूना 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 25, और यहाँ पर करेंगे तो 25 बट्टे में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भाग दे देंगे तो 12 पॉइंट आ जाएगा 2। तो इतना अंक आया, एवरेज अंक कितना आया है, तो 12.5 आया है। ठीक है, ऐसे आया। तो इसका आंसर कितना आएगा, 12.5। उसके बाद 2 नंबर में देखिए तो करा कि उसके बाद प्रत्येक खिलाड़ी सी द्वारा अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों में 3 से भाग देंगे या 4 से, और क्यों। तो यहाँ पे देखिए सी का हम लोग माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 + 11, यहाँ पर खेला ही नहीं है। तो अगर 3 से भाग देंगे या 4 से क्या फर्क पड़ता है, तो 4 से अगर भाग देंगे तो खेला ही नहीं गया, तो हम लोग किससे भाग देंगे आके। तो हम लोग देख यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखिए क्योंकि खेला कितना खेल खेला गया, तो 1 2, यहाँ पर खेला ही नहीं गया, और यहाँ पर 4, तो 3 से ही भाग देंगे क्योंकि 3 ही खेल खेला है। तो लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए माध्य निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे माध्य निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए के लिए मतलब खिलाड़ी सी में खिलाड़ी सी के कुल अंक में 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। क्योंकि 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 सर यहाँ पर आपको ट्राइपॉड यहाँ पे हिल जा रहा है, क्योंकि खिलाड़ी सी, ऐसे लिखेंगे खिलाड़ी सी 3 ही खेल खेला है, खिलाड़ी सी 3 ही खेल खेला है, 3 ही खेल खेला है। समझ गए। अगर देखिए अगर खेलता लेकिन 0 अंक अगर प्राप्त होता, तो फिर भी 4 से ही अंक मतलब करेंगे, क्योंकि वो खेला कितना 3 ही अंक, मतलब 4 अंक मतलब जो यहाँ पर देखिए बी का जो C3 यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें 0 अंक आया है, खेला है लेकिन अंक कितना आया है 0। तो एवरेज निकालने के लिए, एवरेज क्यों निकालेंगे, तो एवरेज जैसे देखिए कि अगर मान लीजिए इसका कितना ए का निकाले थे 12.5, तो उसी के आसपास में अंक आ रहा है। देखिए 12.5 के ही आसपास में ए का अगर हम लोग निकाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, इसका जो निकाले हैं तो 12.5 है, तो सी के आसपास में थोड़ा कम है थोड़ा ज्यादा सभी का। तो सी का निकालेंगे तो अगर इसका में अगर 4 से अगर भाग दे देंगे तो इसका बहुत अंतर हो जाएगा, क्योंकि सी में खेला ही नहीं है, एक भी अंक नहीं मिला। अगर 0 अगर अंक मिलता भी, अगर खेलता लेकिन 0 अंक, तब 4 से डिवाइड करते। तो अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो हम लोग देखिए आगे सी, तो इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग 3 से ही भाग देंगे। और क्यों देंगे भाग, क्योंकि वो 3 ही खेल खेला है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा दिमाग इसमें चलाना होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है बी ने सभी 4 में भाग लिया, तो उसे आप किस प्रकार करेंगे। तो हम लोग देखिए माध्य कैसे निकालेंगे, तो सभी खेल में भाग लिया है, तो ऐसे माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर वही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, 0 + 8 + 6 + 4, उसके बाद 4 से भाग दे देंगे। 8 6 14, यहाँ पर 4, 14 4 कितना 18, 18/4 आ जाएगा। यहाँ 2, यहाँ पर कितना 9, तो यहाँ पर 4.5 आ जाएगा। इतना एवरेज अंक आ जाएगा। लिखेंगे मतलब खिलाड़ी बी के अंक के माध्य में 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे। थोड़ा अच्छे से लिखना है, भाग देंगे, क्योंकि वह चारों खेल खेला है। समझ गए। अब जैसे सी में बना रहे थे, तो सी में 3 ही खेल खेला था, तो हम लोग 3 से ही भाग देंगे। अगर 4 से भाग देंगे तो बेईमानी हो जाएगा, बेईमानी तो करना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 नंबर हो गया। अब देखिए 4 नंबर में देखिए करा किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर बनाए हैं, तो सी का एवरेज निकालें। सी का एवरेज मतलब सी का सबका माध्य लिख लेते हैं। लिखेंगे खिलाड़ी ए का माध्य, खिलाड़ी ए
बराबर माध्य ए माध्य ए का माध्य लिख लेते, ए का माध्य। उसके बाद ये सब तो सॉल्व किए, लेकिन सी का नहीं किए। खिलाड़ी बी का माध्य, माध्य निकालेंगे उसी से प्रदर्शन पता चल जाएगा। खिलाड़ी सी का माध्य, खिलाड़ी सी का माध्य, तो खिलाड़ी सी का भी माध्य यहाँ पर निकाल, वो सब तो निकाले हैं लेकिन सी का निकाल लेते हैं। 8 + 11 खेला नहीं है तो उसको साइड कर देंगे 13, और यहाँ पर 3 से ही भाग देंगे क्योंकि खेला ही नहीं है। तो हम लोग करेंगे 8 यहाँ पर 19, और यहाँ पर देखिए 2 1 3 1 4, उसके बाद 9 1 10 1 11 100, सॉरी गलती हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 1 9, 9 और 4 9 4, यहाँ पर 8 4 12, 12 के 2 बाकी 1। देखिए यहाँ पर मेरे से भी मिस्टेक हो गया, तो कितना 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 यहाँ पर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 7 21, तो 7 पॉइंट कुछ आएगा, 7 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। 7 दूनी 14, 7 यहाँ पर 7.3 आ जाएगा लगभग। अब देखिए खिलाड़ी ए का हम लोग माध्य निकाले हैं, तो खिलाड़ी ए का माध्य कैसे निकाले थे, कितना निकाले थे, तो खिलाड़ी ए का माध्य हम लोग निकाले थे, यहाँ पर निकाले थे। तो खिलाड़ी ए का माध्य 12.5 निकाले थे, क्योंकि ए नंबर में क्या कर रहा है, ए का माध्य निकालो, तो 12.5 आया था। तो ए में लिख देंगे 12.5 एवरेज अंक आया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना 4.5, तो किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, तो देखिए सबसे एवरेज में कितना अंक अच्छा आया है, तो खिलाड़ी ए का 12.5 ज़्यादा अच्छा रहा है। तो लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, अतः खिलाड़ी ए का प्रदर्शन, खिलाड़ी ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, खिलाड़ी ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। समझ गए, एक बार और समझा दे रहा हूँ, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए, खिलाड़ी ए का प्रदर्शन आपको डायरेक्ट लिख देना। यहाँ पर मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको समझना है। ये यहाँ पर दिया हुआ है 3, यहाँ पर खिलाड़ी ए बी सी दिया हुआ है, खेल 4 को दिया हुआ है, इसमें सभी कितना कितना अंक लाया है वो सब दिया हुआ है। करा ए द्वारा मार्क, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, माध्य आराम से निकाल लिए जोड़ के, 4 से भाग दे दिए क्योंकि चारों खेल खेला है। यहाँ पर गड़बड़ होता है सी में, तो सी में समझने के लिए देखिए यहाँ पर सी का माध्य निकालने के लिए कह रहा है 4 से भाग देंगे या 3 से, तो 3 से ही भाग देंगे क्योंकि सी खेला ही नहीं, मतलब खेल में जो सी तीसरा खेल था वो खेला ही नहीं है, तो सी भाग क्यों देंगे। अगर खेला भी होता, अगर 0 अंक लाता, फिर भी हम लोग 4 से भाग देते क्योंकि 0 अंक लाया है, लेकिन खेला ही नहीं है तो हम लोग 3 से ही भाग देंगे। उसके बाद बी में करा है चारों खेल में भाग लिया, तो इसे 4 से भाग देंगे, तो वहां पर हम लोग मतलब 3 नंबर क्वेश्चन में 3 से भाग, यहाँ पर देखिए 4, यहाँ पर 4 में क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन नंबर 3 में 4 से ही भाग देंगे, माध्य निकाल के दिखा देंगे, तो हाँ क्योंकि ये चारों खेल में भाग लिया है। ठीक है, अब 4 नंबर में कह रहा है सबका सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा, अच्छा प्रदर्शन, तो जो ज्यादा अंक लाएगा उसका प्रदर्शन, तो ज्यादा कैसे पता चलेगा, तो सभी का माध्य निकाल देंगे, मतलब एवरेज निकाल लेंगे। तो सबका माध्य इसका तो निकाल चुके हैं, और सी का सिर्फ निकालना बाकी था, ये दोनों का निकाल चुके थे, तो वही लिख देंगे। सी का भी आप चाहो तो उधर ही निकाल सकते थे, तो ये आया। तो सबसे देखिए अच्छा कितना, कोई ए का ही प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, तो लिख देंगे अतः खिलाड़ी ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। समझ गए, ऐसे ही आपको बना देना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पेचीदा है क्वेश्चन, मतलब लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है।